अरे इतनी सुत्ता बात क्या है बताइए ना। आज नगर से आते समय मुझे एक बहुत बड़े ब्राह्मण मिले और उन्होंने मुझसे कहा, क्या कहा? अरे बस आज से ठीक 7 दिन बाद तुम राजमहल में एक नाटक प्रस्तुत करोगे, जिससे प्रसन्न होकर राजा तुम्हें धनराशि देंगे और तुम पूरे नगर में प्रसिद्ध नाटककार बन जाओ। अरे वाह, पिता हम नाटक करेंगे, पर आपने सोचा है नाटक करेंगे कौन सा? अच्छा प्रश्न है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि जी ने उल्लेख किया है, नाटक 10 प्रकार के होते हैं, जैसे संलाप, गान, ये तो बड़े भारी नाटक है। आपने भी तो नाटक किए हैं, हम उनमें से कोई कर लेते हैं। सही कहा। तो बताइए यार, ये कौन सा नाटक करेंगे? अरे सोचने तो दो। जी चलिए चलो। राम राम।
हाँ तो भाई बात न्यू है। हाँ छोरी पानी भरने के लिए जा रही है। अच्छा और छोरे हाँ छोरी थी बोले क्या बोले? अरे क्यों गया? छोरी कड़े नहीं भाई। अरे छोरी ए छोरी अरे भाई कड़े नहीं छोरी। अरे छोरी तो भाई नाम खड़ी थारी बुआ के काम है? यागी मैडम ओहो मैडम कंधे वो देख ताऊ का मुंह खुल गया। और ताऊ मुंह बंद कर ले नहीं तो माखी बढ़ जाएगी। हाँ। अरे पेट मुंह में दांत नहीं है। अच्छा पेट में हाथ नहीं। अच्छा और ताऊ कब है? क्या कब है? मना तो छोरी अंडी लग गए। हाँ तो भाई छोरी आई। हाँ और छोरे बोले क्या बोले? छोरी मारे काम की जब नीर बरन चली बिजली सी पाटी धरती दम दम हली। धरती दा हिलूगी नहीं मोटी जो है। और गोजे तू कौन सा तेरे बाप का खाऊं? मेरे बुढ़े का कितो खाओगी? मेरा बुढ़ा मेनू नहीं दिंदा, तेनू की दो? मैं दे दूं क्या? राना पहने माफ कर। मना तो छोरी से कड़क लग गया पापड़ वर्गी। या मट्ठी वर्गी छोरी इतना पापड़ वर्गी कड़क लग गए हैं। के? अरे कि मैं नींद यूं कह रहा था प्यास लग रही है पानी पिया दे गला सूख गया ज्यादा मेरा। चल चल 11 में पानी नहीं पियाना चल। मैं सुन तो ले रे भाई नजरा ने तीर मार गया तो। तीर कौनी मैं तो तलवार भी मारूं। तलवार में खा लूंगा। तलवार तू खा लू, तीर तू, मेनू की मिलू? तेनू मिलू मेरा 10 नंबर जूता खाएगा। तेरा पानी आली पानी प्या दे हो रखे कुएं का नीर सबड़ गया क्यों अनकोल खड़ी होगी क्यों अनकोल खड़ी होगी। 15-16-20 बरस की वो तेरी रंग छाटन की केले जाना बाढ़ छोड़ दे नाटन की बाढ़ छोड़ दे नाटन की। अरे पानी आई पानी प्याले आके डोल खड़ी होगी। अरे भाई क्या हो गया? छोरी कह रही थी हाँ। तीर मारूंगी तलवार मारूंगी। अच्छा। कि मैंने मटका मार गई। मटका मार गई? क्या बात पानी पियाऊं? आजा। शाम सुंदर सवेरे सवेरे रोज मुरली बजाया करो ना। शाम तेरी बंसी ने क्या सितम किया, शाम तेरी बंसी ने क्या सितम किया। तन का राह न होश मेरे मन को हर लिया, तन का राह न होश मेरे मन को हर लिया। ये साधा
स्त्री पुरुष का नहीं, ये रासलीला जीव और ईश्वर का मिलन है। बंसी की मधुर टेर सुनी रस भरी, बंसी की मधुर टेर सुनी रस भरी, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया हो, ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया हो। शरद ऋतु की रात्रि में पूर्ण चंद्रमा के प्रभाव वृंदावन में गोपियां रासलीला करती हैं। कहते हैं ये रासलीला भगवत का फल है। ऐसी बजाई बांसुरी सब लोग वश किया, ऐसी बजाई बांसुरी सब लोग वश किया, यमुना का नीर पवन धीर हो गया हो, यमुना का नीर पवन धीर हो गया हो। हे प्रभु, हम दुविधा में हैं। हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम कौन सा नाटक करें। क्यों ना हम रासलीला कर ली। रासलीला तो मुझ पर छोड़ दो, तुम हास्य नाटक करो। हाँ अरे हम हास्य नाटक करेंगे। यमुना का नीर पवन, यमुना का नीर पवन, यमुना का नीर पवन धीर हो गया हो। पर प्रश्न अभी वही है विदूषक, हास्य भी तो कौन सा। पर जो नाटक आपने दिखाए हैं वो भी तो हमारी नाटक मंडी के लिए असंभव है। क्यों? आप भी उपहास करते हैं। आप हमारी आर्थिक स्थिति को नहीं पहचानते। सही कहा। तो बताइए आर्य क्या करेंगे हम? करेंगे तो हम हास्य नाटक ही, पर आर्य हास्य नाटक भी करेंगे कौन सा? चाड़ा हो गया। चाड़ा हो गया? आर्य ये कौन सा नाटक है? और मैंने तो कभी नाटकों के बारे में सुना भी नहीं। ये नाटक काल्पनिक तथा अद्भुत है। इस नाटक में जो घटनाएं हैं वो प्रकृति के अनुरूप नहीं है। पर आर्य जो घटना प्रकृति के अनुरूप नहीं होती उसी में तो चाड़ा होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तुम मेरे शिष्य बन जाओ और मैं तुम्हारा गुरु, ठीक परिवाचक योगेश्वर के शिष्य शांडिल्य की तरह। पर आर्य परिवाचक और शांडिल्य कौन है? परिवाचक है एक अंतर्यामी गुरु और शांडिल्य उनका नटखट शिष्य। और आर्य सब कुछ अभी बता दूं, दर्शकों को भी तो कुछ देखने दो। तो आर्य हम भी चले? चलो तो चलिए। शांडिल्य, शांडिल्य, कहाँ गया ये मूर्ख शिष्य? मैंने इसको कितनी बार समझाया, समय का सदुपयोग करो। यही तो समय है अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त करने का। लेकिन ये मानव तो धन मोहमाया के प्रेम में अंधा होता जा रहा है। कहाँ गया ये शांडिल्य? शांडिल्य, मन्ने गुरु इससे मिल गया जो मन्ने पीटते रहते, और परिवार इससे परिवार में जम गया जित कौआ ना भी भून के खा जाते हैं, उसकी भी हड्डियां नहीं छोड़ते। ऊपर से सारे के सारे खती निरक्षर भट्टाचार्य जड़े गले में गाल रखा था और अपने ब्राह्मणों ने कदम का पीट रखा था। और ऊपर से मेरे घर में खाने की घड़ी कसूती कमी थी। यूं सोच के कि सवेरे सवेरे 2 रोटी मिल जाया करेगी, मैं बहुत भिक्षु पढ़ लिया। पर बाद में मेरा लग गया कि ये बहुत भिक्षु दिन में एक ही बार रोटी खाते हैं। इसी करके मैंने बहुत धर्म छोड़ दिया। मैंने अपना चौका बांट दिया, कटोरा तोड़ दिया, बस ये जोड़ा कचरा में लगे। और गुरुजी वहाँ भी पता नहीं कित बात जाते हैं। गुरुजी, गुरुजी कित गए? गुरुजी क्यों बैठे? गुरुजी, गुरुजी प्रणाम।
शाणिल्य अध्ययन किया? अध्ययन मैं न करना अध्ययन देखो मत ऊपर बुलाया। प्रभु पहले मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न? सुन तो लो, अध्ययन से जुड़ा है। अध्ययन से जुड़ा है तो पूछो। प्रभु यहाँ भिक्षा क्यों कर मांगी दो? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं लोगों की चिंता किए बिना ही भिक्षा मांगने निकल जाता हूँ। के अगर तुम सागर को पार करने से पहले मगरमच्छों की चिंता करोगे तो तुम कभी भी सागर पार नहीं कर पाओगे। ठीक उसी प्रकार तुम संसार की चिंता को छोड़कर अच्छे कर्म करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अच्छे कर्म मत है भिक्षा, भिक्षा से खा रहा है। अच्छे कर्म मत है भिक्षा। प्रभु आपने घुमा दी मेरी थी। ये अच्छे कर्म मत है भिक्षा क्यों कर मिला कर है? और आप तो जानते ही हो ना कि अच्छे कर्म के खातिर थोड़े ना बड़ा साधु मैं। तो खाने की कमी थी प्रभु। ये क्या बोल रहे हो तुम? प्रभु सच ना बोलूं तो फिर क्या बोलूं? शाणिल्य प्रभु मेरा मतलब है आप भी तो क्या करो कि अतीत की घटना से संबंध अवास्तविक हो गए। कि बालक सोच रहा है कि मुझे अध्ययन से भटका देगा, लेकिन मैं भी इसका गुरु हूँ। घुमा फिरा कर अध्ययन पर ही ले आऊंगा। हो गए प्रभु। वास्तविकता का मूल आधार वास्तविकता है और वास्तविकता का सीधा संबंध अवास्तविकता से है। प्रभु ये क्या है? शाणिल्य तुम बस अच्छे कर्म करो। उससे क्या होगा? यदि कोई मानव अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखकर ईमानदारी से काम करे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, तब भगवान भी उसको उसके कर्मों का फल देता है। मन ने तो ना मिला फल। प्रभु ये मानव ने उनके कर्म का फल क्यों कर मिला कर है? बताता हूँ, इधर आओ। तब जब मानव मेरा लग गया। पर वो कैसे हुए? वैराग्य अपना कर पुत्र। वैराग्य क्या है? वैराग्य हमें असंग से प्राप्त होता है। प्रभु असंग कौन सी बीमारी है? असंग कोई बीमारी नहीं, असंग मन की स्थिति है। शत्रु और मित्र दोनों से समान व्यवहार करना, सुख और दुख में एक सा बने रहना, इसी को कहते हैं असंग। अच्छा तो क्या आप मानते हो कि असंग को पाया जा सके? अवश्य। ये तो जम्मा झूठ है। क्यों? ऐसा नहीं है तो तुम मेरे पे गुस्सा क्यों करते हो? क्योंकि तुम अध्ययन नहीं करते, तुम्हारा मन चंचल है। ले काम तो ठहरा जा आदमी, अब मैं पढ़ू ना पढ़ू इससे करने क्या? तुम मेरे शिष्य हो और एक गुरु का कर्तव्य होता है अपने शिष्य को दंड देना। अच्छा तो ये बुढ़ा कर्तव्य के नाम पर मन ने दंड देता है क्या? प्रभु मन ने तो चंबावे है, तुम बिना गुस्से के मन ने पीटते हो। शाणिल्य मानव जीवन क्रोध और शांति के मध्य से होता हुआ सूर्य के साथ साथ पश्चिम में निकल लेता है। और बार भाई प्रभु भिक्षा मांगने चल रहा हूँ, मन में भूख लग रही है। मूर्ख, अभी भिक्षा मांगने का समय नहीं हुआ। अब फिर कब होगा? जब लोग खाना खाकर सो जाएंगे तब चलेंगे भिक्षा मांगने। चलो विश्राम करते हैं। चलो प्रभु चलो। प्रभु आप तो अपना उपदेश भूल गए। कौन सा उपदेश? असंग वाला। अभी अभी आपने बोला कि आपने असंग को पा लिया है। अब चाहे बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, आप समार बने रहोगे। अब बाजी आराम करना है। मेरी आत्मा तो संग की स्थिति को प्राप्त कर ही चुकी है, किंतु मेरी कर्मात्मा को विश्राम की आवश्यकता है। न्यू आत्मा और कर्मात्मा क्या है? सुनो, जो गहरी नींद में खुले आकाश में उड़ती है वो है आत्मा, और जो इस नियति के काबू में है वो है कर्मात्मा। वही भोगती है सुख दुख। अच्छा तो जो हजार अमर हो गए वह तो हुए आत्मा, और जो खाती है रोती है सोती है जागती है और मर जाती है वह हुए कर्मात्मा। जितना समझ सकते थे समझ गए। चलो विश्राम करने। प्रभु अब न्यू बता दो तुम कौन हो? मैं मृदा, जल, अग्नि, आकाश और वायु के मेल से बना एक शरीर, जिसमें सुगंध, दृष्टि, स्पर्श और ध्वनि की शक्ति समाई है। समझे? समझ गया प्रभु, पर इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी? सीधा बोलते ना इंसान। अब बताओ जो खुदने नहीं जानता वो मनने के पड़ेगा। शाणिल्य चलो विश्राम करने। कित जाना है प्रभु? शाणिल्य तुम बस चलते रहो। चल 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 पड़े हैं, चल पड़े हैं परिवार और शाणिल्य।
चल पड़े हैं, चल 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 पड़े हैं, चल पड़े हैं, परिवरा और शांडिल्य चल पड़े हैं, चल पड़े हैं। शांडिल्य अंदर चलो। प्रभु पहले आ। इतना आदर, ये तो शांडिल्य नहीं है। आदर तो मैं अपने बाप कभी ना करता। शांडिल्य प्रभु मेरा मतलब है बहुत पहले मेरी माँ बताया करती थी कि यार शौक की हरी झाड़ी में ना शेर हो गए कि दूसरे मन ने खा लिया तू। मूर्ख, चलो। हाथ में डंडा साथ में झोला चल पड़े हैं, चल पड़े हैं, चल 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 पड़े हैं, चल पड़े हैं। शांडिल्य वो तो एक मोर है। मोरी घड़ा एक सुत्ता पंख भी घड़ा ये करूं पर एक मारे वास्ते एक और खीरा लौकी तोरी खाना अरे मन्ने खाना बड़ा सुंदर बन। शांडिल्य अपनी इंद्रियों को वश में रखो। तुम्हारे लिए प्रकृति का सौंदर्य क्या है? ये भोजन, ये फल। प्रकृति का सौंदर्य तो ये खुला वन, ये कोमल धरती, ये सुनहरी हवा है। बिना सोचे समझे कह दिया कितना सुंदर है वन। मूर्ख कहीं के। मन ने तो यही सुंदर लागे। अब इस सुंदर ना बोलूं तो फटीचर बोलूं। शांडिल्य अध्ययन करो। मैं ना कर रहा दिन। शांडिल्य यहाँ आओ। मैं ना आता। शांडिल्य है मस्ती का डेरा, कुछ नहीं है इसको बेरा, इसको हरदम भूख ही भाती, गुरगुरा का दो चार लाठी। चलो अध्ययन करो। ये प्रभु चल 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 पड़े हैं, चल पड़े हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तयासीत मत्परा वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। मानव को अपनी इंद्रियां वश में रखकर योग में स्थिर रहना चाहिए। यदि मानव योग में स्थिर रहेगा तो उसका जीवन सफल होगा। वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। प्रभु तो लीन हो गए। मैं चलना खाड़े खाड़े। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ना धिन 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 ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धा धिन धिन ना धिदा 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 धिदा। सुहावना बन है मन मदन
हम भी तो वही पूछ रहे हैं, कहाँ है? अच्छा हाँ, तो फिर ठीक है। अरे आ ही रहे थे, लेकिन उन्हें किसी जरूरी काम से नगर वापस जाना पड़ा। नगर जब वापस जाना पड़ा, पर उन्होंने मुझे तो नहीं बताया। कहीं वापस उसी सभा में तो नहीं चले गए जहाँ कल रात उनका सेनापति से झगड़ा हुआ था? सेनापति से झगड़ा हुआ था? उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया। तुम्हें कैसे पता चला? वो कल शाम को जब हम घूम रहे थे तब। घूम रहे थे? घूम रहे थे? अच्चुका, ये बातें छोड़ो, तुम्हें तो पता है ना वो सेनापति कितने गुस्से वाले हैं। अगर रामलिक को कुछ हो गया तो अच्चुका, रामलिक को कुछ हो गया तो। रामलिक को कुछ हो गया तो? रामलिक को कुछ हो गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? मुझे क्यों डर लग रहा है? क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है, इसीलिए तुम्हें डर लग रहा है। हाँ? अच्छा, हाँ? तो फिर ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है। प्रकृति, तुम ऐसा करो, सभी सखियों के साथ जाओ और रामलिक को जल्दी से लेकर आओ। ठीक है अच्चुका। जल्दी जाओ। प्रकृति, हाँ, तुम मेरे साथ रुको। ऐसे कैसे जा सकते हो बिना बताए? बता कर जाना चाहिए था ना उन्हें। कोई बिना बताए जाता है क्या? मुझे भी नहीं बताया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि तुम ऐसा बोल रही हो अच्चुका। मैं ऐसा बोल रही हूँ? हाँ? तो फिर ठीक है। अच्छा, ये वही वन है ना अच्चुका जहाँ तुम और रामलिक पहली बार मिले थे? हाँ, ये वही वन है। और रामलिक बड़ी जल्दी रुक जाते थे। तुम्हें कैसे पता? तुमने ही तो बताया था। मैंने बताया था। हाँ? कब? अभी? हाँ, तो फिर ठीक है। पता है, रामलिक बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, इसीलिए उन्हें मनाने के लिए मैं मीठा सा गीत गाती हूँ। अच्छा, कौन सा गीत? मैं भी तो सुनूं। वन है कितना सुंदर, वो सारे बंदर। वन है कितना सुंदर, वो सारे बंदर। लटके हैं अंकुर जैसे हो लंगूर। जैसे हो लंगूर। प्रभु, सुन रहे हो? के मिठा गारी छुरी। सुन रहा हूँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, समझ भी लोगे? मन से सुनो। जाने लिया, तुम अध्ययन करो। मैं चल्ला छोरी का गाना सुनने। जाने लिया, अध्ययन करो। जी प्रभु। यमदूत का काम भी आसान काम नहीं होता। पहले तो यमलोक से धरती लोक पे आओ, वो भी पैदल। यमराज तो आ सकते हैं बड़े पैसे पे चढ़ के, हमको भेज देते हैं पैदल। भैया आप ही बताओ कहाँ की इंसानियत हुई है? अभी आप तो इंद्रदेव से लिफ्ट मांग के आया हूँ। इंद्रदेव बोले मेरी हाथी की पूंछ पे लटक जा। अब पूरी दूर उनकी हाथी की पूंछ पे, पूंछ पे लटक के आया हूँ मैं। और हाथी भी कमाल का,
भाई पता नहीं के खा रखा था। पूरी दूर जो मेरी हालत हुई मरे मेरा है। आज के बाद किसी की पूंछ पे लटक के नहीं आता, और तो और नीचे आकर तांडव करना पड़ता है। भाई मैं तो कहता हूँ क्या जरूरत है, चुपके से आओ, आत्मा निकालो, चुपके से जाओ। मगर नहीं, यमराज को तो अपना खौफ बनाना है, खौफ बनाना है? और दूसरा भाई साहब कोई हमारे काम की तारीफ नहीं करता। भाई क्यों करेगा तारीफ, काम ही ऐसा है प्राण लेने का है। अब पिछली बार एक बुढ़िया को उठा लिया, उसके घर वालों ने इतनी बददुआ दी, इतनी बददुआ दी, क्या बताऊं आपको, मेरे पूरे शरीर पे फोड़े फुल से निकल गए। 1 महीने तक बेड पे पड़ा रहा, उसके बाद ठीक हो जाऊं। अब 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गए, दोबारा ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आज देखता हूं किसको ठाना है, किसकी शम्मत आई है। अज्जू का नाम की गणिका है। रुक क्यों गई, गाओ ना। तो हम सहेलियां करती है अटखेलियां। कितना मिठा गा रही है छोरी। एक काम करता हूँ, पहले इसका गाना सुन लेता हूँ, अज्जू का तो बाद में ठा लूंगा। अज्जू का बहुत अच्छा था, एक और बार गाओ। अज्जू का ले भाई, बगल में छोरी शहर में डिंडोरी, ये तो यहीं पे मिल गई। 5 मिनट गाना सुन के खा ले जुआ इसको यम लोग। मन है कितना सुंदर, खूब सारे बंदर। कितना भयंकर, लेता हूँ सबकी जान, यही है मेरी शान। ओ मेरी ब्यूटीफुल, कर दूं तेरी बत्ती गुल। मैं हूँ तेरा पापा, मारूंगा एक चांटा। पापा 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 नहीं सो और तू है ड्यूटी पर। पापा चांटा। जूनियर यमदूत रिपोर्टिंग सर। सीनियर यमदूत रिपोर्टिंग सर। क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट एकदम ओके है। सब्जेक्ट को उठा लिया? सब्जेक्ट रियाज कर रहा है पापा। मेरा मतलब छोरी बड़ा मिठा गा रही है। चुप करो, जल्दी जाओ और उसकी आत्मा ले आओ। 5 मिनट और। चुप करो, जल्दी जाओ। जी सर। पर वो तो हो गई, मैं चला छोरी का गाना सुनने। तो हम सहेलियां करती है अटखेलियां। क्या बात? कीड़ा लौकी तोरी, यो कमाल की छोरी, छोरी छोरी छोरी। इतनी बात को जल्दी बंद करवाओ। पापा एक काम करते हैं, इसकी जगह ना इसको उठा लेता हूँ मैं। चुप करो, अगर इसको ले गए तो हमें गाल आके मार देगा। क्या करें? कमाल की छोरी, कमाल की छोरी, अध्ययन करो। क्यों कमाल की छोरी। ऐसे नहीं मानेगा। चाणल्य फल। जी प्रभु। गया गया। पापा मैं कह रहा हूँ, इसने एक बार और गाना गाया ना, मैं यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। अच्छा, वो देखो कितना सुंदर पुष्प है। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, यही सही समय है। जल्दी जाओ और उसकी आत्मा ले आओ। हाँ एक काम करता हूँ, सांप बन के जाता हूँ और डस लेता हूँ उसको। ठीक है, जल्दी जाओ। Oh,
नमस्ते। ए, क्या मैं आपको जानती हूँ? हाँ क्या हम पहले? हाँ कब? अभी। हाँ तो फिर ठीक है। मुझे सिखाता। ये तो काला सर। रंग पे मत जाना, काला नहीं सावड़ा हूँ सावड़ा। सावड़ा सांप 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 सावड़ा सांप। क्या सामने सांप लगे हुए हो? अचुका तुम्हें सर्प ने डसा है। मुझे सर्प ने डसा है। मुझे सर्प ने डसा है। मुझे सर्प ने डसा है। कुछ नहीं होगा अचुका, बैठ जाओ। मुझे सर्प ने डसा है। मैं मरने वाली हूँ। बैठ जाओ। ये तो सो गई। मैं चली रामलिंग के पास। सुकृति, रामलिंग को मेरा प्रेम देना। वही तो देने जा रही हूँ। क्या? तुम्हारा प्रेम। तो फिर ठीक है। माता को मेरा प्रणाम कहना। जरूर। इस पर तो सच में विश्वास जरूर है। जैसी भी है तो मेरी सखी ना। इसके अंतिम क्षणों में मेरे को इसके साथ रहना चाहिए। हीरा लागी तारी या कमाल। कितना हो गया? इस पर तो सच के विश्वास जरूर है। इसका शरीर नीला पड़ रहा है। छोरी को सांप ने डस लिया। प्रभु मदद कर सकते हैं। प्रभु, अरे प्रभु, 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 वो छोरी को ना सांप ने डस लिया। प्रभु, अरे प्रभु जागो। प्रभु, वो छोरी को सांप ने डस लिया। प्रभु, शानिल्य, क्या कर रहे तुम? प्रभु, वो छोरी को सांप ने डस लिया। प्रभु, शानिल्य, तुम उस लड़की की चिंता छोड़ो, तुम अध्ययन करो। प्रभु अध्ययन करो। वो छोरी को सांप ने डस लिया। शानिल्य, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तुम अध्ययन करो। पर यह अच्छे के लिए ना हो रहा। शानिल्य, मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है प्रभु। गया। इससे पहले कि वो फिर से आ जाए, जल्दी जाओ और उसे इसके आत्मा ले आओ। हाँ निकाल ली पापा। चलो। मेरी सखी अचुका नहीं आई। मैं क्या करूं? मेरी सखी अचुका। छोरी मर गई। प्रभु, अरे प्रभु, वहाँ छोरी मर गई। प्रभु, प्रभु, प्रभु। शानिल्य, इसमें न्याय क्या है? जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। एक दिन तुम भी मरोगे, तड़प तड़प के मरोगे। कीड़े लगेंगे तुम्हें, गंदी मौत मरोगे शानिल्य। प्रभु, परवा चोरी। बुड्ढा, पूछट, बावड़ी पूछ, सुक्की हड्डी, उल्टी शक्ल का, निर्दय, निशाना। ये क्या बोल रहे हो तुम? प्रभु, मैं तो अपने 108 नाम गिना रहता है। तुम्हें गिनाने की क्या जरूरत है? हर कोई जानता है तुम किस प्रकार के मनुष्य हो। वो आपने विचारते हैं। शानिल्य, अध्ययन करो। मैं ना कर रहा दिन। मेरी सखी, मैं क्या करूं? उठ जाओ सखी। अरे छोटी, अरे जाग जा। इतना मीठा गाती है ये छोरी। अरे आप कौन है? अरे इसने दिखता नहीं, मैं साधु हूँ। ये कैसा व्यवहार है? ये तो एक मानव का दूसरे मानव के लिए प्रेम है। ये भी सही है। साधु जन तो सभी से प्रेम करते हैं ना। मैं इसे देख लूं। ठीक है। ये साधु जन अच्छे हैं। अचुका का ध्यान रखेंगे। मैं इसकी माता को लेकर आती हूँ। या तो चलेगी। अब मैं जी भर के रो लेता हूँ।
अरे चोरी जाग जा, अरे कितना मीठा गाती थी है, अब मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। अरे चोरी जाग जा, अरे कितना मीठा गाती थी। महादेव इसने ठीक कर दो, अरे कोई इसने सिखाता। नहीं नहीं चोरी जाग जा रहा, कितना मीठा गाती थी। ए महादेव इसने ठीक कर दो, अरे चोरी जाग जा, चोरी। शानेलिया, कैसा व्यवहार है तुम्हारा? तुम एक साधु हो, भूलो मत। प्रभु तू क्यों आया है? कौन जाने था, मैं बता रहा हूँ, मेरा दिमाग गरम हो रखा है। शानेलिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। क्या गुरु? जब मैं मदद मांगने आया था तब किस बात गया था बुड्ढे? हैं? बाहर दे। शानेलिया, शांत, योग करो, योग से तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। क्या योग करूं बुड्ढे? क्या योग व्योग ना कुछ ना होवे, सुन ले, जो तू हड्डियों में हड्डी फंसा दे रहा है, किसी दिन तेरी हड्डी फंस गई ना, फिर पछताई है पूरी उम्र बुड्ढे। योग का अपमान मत करो। योग का अपमान मैं करूंगा। ये योग योग ना कुछ ना होता है, ये योग होता तो आज ये छोरी जिंदा होती, गाना गा रही होती। बुड्ढे ये सब तेरी वजह से हुआ, बाजर दे, डोंगी बढ़ाया, डोंगी चप। हे महादेव, ये भी बालक है, इसे योग की शक्तियों का ज्ञान नहीं, मुझे इसे योग की शक्तियों पर विश्वास दिलाना ही पड़ेगा। महादेव, मैं आपका स्मरण करते हुए इस गणिका के शरीर में अपने प्राण डालता हूँ। हर हर महादेव। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तरासीत् मत्परा वशी यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तरासीत् मत्परा वशी यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। लगा रही है मन्ना छोड़ी दी। अरे मेरे प्रेम में इतनी ताकत थी, मन्ना छोड़ी जाती। अरे मन्ना छोड़ी जाती, मन्ना छोड़ी जाती, छोड़ी जाती। अरे मन्ना छोड़ी जाती, मन्ना छोड़ी जाती। यहाँ से तो सुंदर, यहाँ से तो सुंदर, बड़ी कसम थी, सुंदर छोड़ी। हाथ मत छुओ मेरा, पहले हाथ धोकर आना, फिर मुझसे बात करना। घड़ी पवित्र छोरी। चलो पुत्र, अध्ययन करते हैं। किसका पुत्र? शाणिल्य, अध्ययन करते हैं। इसने तो मेरा नाम भी दे रहा है। ठीक है, अध्ययन कर लेते हैं। सुनो, मानव जीवन क्रोध और शांति के मध्य से होता हुआ सूर्य के साथ साथ मध्य दिशा की ओर चलता है। बिल्कुल प्रभु की तरह बोल रही है। प्रभु की बैठ तो नहीं है। प्रभु को बताता हूँ। प्रभु, 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 प्रभु थारी बैठ मिली है। प्रभु ने क्या हो गया? क्या खा लिया? अरे प्रभु थारी बैठ क्यों नहीं रही? सांस क्यों नहीं चल रही? प्रभु, अरे प्रभु क्या हो गया? प्रभु, प्रभु जागो, मैं तो मजाक कर रहा था। प्रभु मन्ना माफ कर दो, मैं छोरी को भी ना देखूंगा। प्रभु मैं अध्ययन करूंगा। अरे प्रभु जागो, प्रभु, अरे मेरा प्रभु ने कोई ठीक करा। आइए माता। अजुका, अजुका, अरे कहाँ है अजुका? अभी तो यहीं पर थी, तो अब कहाँ गई? अरे बेटा तो यहाँ पर है। तू है बुढ़िया, छुओ मत मुझे। बुढ़िया? नहीं बेटा, कहाँ है मैं बुढ़ी? ध्यान से देख, तू बालिका है, तुझे समझाना व्यर्थ होगा। अजुका बालिका तो मेरी है, मैं तेरी माता
आता हूँ। माँ, ये तो विष का असर लगता है। तो तू खड़ी खड़ी यहाँ मेरा मुंह क्या ताक रही है? जाके गाय को उठा के ले आओ। माँ और बेटी एक जैसे। कुछ बोल रही है क्या? नहीं, चल। अच्छा, तुझे याद है जब तू छोटी सी हुआ करती थी तो तू पड़ोसियों के घर घुस जाती थी और वो तुझे चप्पल मार के बाहर निकालते थे। तभी तो आज तक हमारे घर में कभी चप्पलों की कमी नहीं हुई है। और तुझे तो करेले की सब्जी भी नहीं पसंद। मैं जब भी तेरे लिए करेले की सब्जी बनाती थी तो तू कैसे मुझसे रूठ जाया करती थी और वो सारी सब्जी मुझे तेरे पिताजी को खिलानी पड़ती थी। तुझे अपनी वो बात तो याद होगी जब तू चूड़ियां लेने गई थी तो रेडी वाला कैसे तुझ पे लट्टू हो गया था और मैंने उसे कितना मारा था तो मुझ पे लट्टू हो गया था। फिर तेरे पिताजी ने उसे कितना मारा था तब कहीं जाके उसकी अकड़ ठिकाने आई थी। पर शुक्र है तेरे पिताजी पे लट्टू नहीं हुआ। तू सुन रही है ना जिका? बेटा तेरी शादी होने वाली है और रामनी तो रामनी को भी नहीं पहचानती क्या? आइए आइए। अजिका देख बेटा आगे तेरा जो मन करेगा तो ना मोदी करियो। मैं तुझे कभी कुछ नहीं कहूंगी। माँ प्रणाम। प्रणाम बेटा। देख बेटा रामनी कहाँ गया? अजूबा मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। देखो तुम्हारे केश कितने सुंदर लग रहे हैं, तुम्हारे कोमल हाथ। और ज्ञानी बेरोजगार व्यक्ति दूर रहकर बात कर। ये तो मेरा अपमान है। नहीं बेटा, इसे किसी पागल सिर्फ ने काटा है। थोड़ी सी पागल हो गई है। बैठ को नहीं बुलाया माँ? लेने गई है वो। आइए बैठ। रामनी पता है मुझे। प्रकृति संयम रख ले, संयम। जी माँ जी। कहाँ है बालिका? ये रही। अच्छा, तो ये है बताओ। ये है बालिका, ये है। ये तो किसी महापागल सांप ने काटा है। आपको कैसे पता चला? बड़ा ही आसान है। देखो कैसा अजीब सा व्यवहार कर रही है ये लड़की। मुझे लगता है इसका इलाज। ओए ज्ञानी बेरोजगार, दूर रहकर बात कर। पागल मैं नहीं, पागल तू है। जाकर पहले अपना इलाज करवा, फिर मेरे पास आना। इसका इलाज तुरंत करना पड़ेगा। लाओ मेरी पॉकेट दिखाओ। ओखली ये कौन सी दवाई? प्याज, अरे कौन सी दवाई बना रहे हैं आप? पुदीना। धीरे 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 धीरे। कौन सी दवाई बना रहे हैं आप? पेट की। काटा तो सर्प ने है। अरे बन गई चटनी। वो क्या है ना कि खाली पेट मेरा दिमाग काम नहीं करता। तो रायता लेंगे आप? वो मैं दोपहर को ले लेता हूँ, तो जमान गोटा दे देती हूँ। वो मैं रात को ले लेता हूँ। तो जब कुछ चाहिए ही नहीं था तो इलाज शुरू करेंगे क्यों? फिर अपनी ओर से कुछ दूं। करते। क्या हुआ? वो औषधि वाली पोटली तो घर ही। अब तो ले आइए ना। आप चलेंगे? बताओ। अरे हाँ, इस जंगल में एक बूटी मिलती है, हैं? पेड़ों पर लगती है, अनोखा सा रंग होता है। अरे कौन सा होता है? हरा, हरा रंग होता है, हरा। तो अनोखा क्या हुआ? सवाल नहीं, हम औषधि लेके आए। प्रकृति जी माँ, साथ में चलिए इसके। जी तू तो बड़ा ही अच्छा वैद पकड़ के लाई है, ठीक अपने तरह लाई है। मैं क्या तुझे पागल है तरह की हूँ? जल्दी ढूंढ जाकर। अभी ढूंढती ना माँ जी मैं। कहाँ कहाँ चली महारानी? मैं क्या तेरा ब्याह करा रही हूँ? यहाँ जाके ढूंढ। यहीं आने की पड़ी है तेरी। बेटा रामनी, जी तुम भी ढूंढो औषधियाँ। जी माँ। पापा छोड़ दो। पापा छोड़ दो। भाई बहुत बड़ी गलती
हिमाचल की छोरी को उठाना था, हरियाणा की छोरी को उठा लिया मैंने। तूने ये गलती की है, तू इस गलती को सुधारेगा। पापा मैं ही सुधारूंगा, अभी जाके सब ठीक चल जा। अब जाता हूँ पापा, अभी जाता हूँ, सब ठीक करके आता हूँ। चिंता हो गई है। चिंता हो गई। पापा जा। चोरी चिंता हो गई। कौन? अच्छा मैं खुद देखता हूँ। सैया। लगता है परिवार ने अपनी आत्मा अजुका में डाल दी। चलो थोड़ी देर के लिए अजुका की आत्मा परिवार में डाल देते हैं। छोरी की आत्मा बुड्ढे में। तो क्या हुआ? पापा चाला हो जाएगा, गड़बड़ को डाला हो जाएगा, रहन को। क्या? डाल दो कि नहीं? पापा छोड़ो, मैं डालो। डालता हूँ। डाल दी। प्रभु जी के प्रभु क्या कर रहे थे आप? उपवास बना रहे थे मेरा। तुम कौन हो? प्रभु मैं शांडिल्य। सुकृति, प्रकृति, सुकृति, प्रकृति। प्रभु बावड़े तो नहीं हो गए, छोरियों के नाम ले रहे हैं। प्रभु मैं शांडिल्य आपका शिष्य। हटो यहाँ से। सुकृति, प्रकृति, सुकृति, प्रभु प्रभु अरे आओ। हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या? कमंडल पकड़ने वाले इतने कठोर हाथ, इतने मुलायम कैसे हो गए? सुकृति, प्रकृति, प्रभु सुकृति। अरे आओ, अध्ययन करना है। रामलिक, प्रिय रामलिक, तुम कहाँ हो? कौन रामलिक? प्रभु प्रभु प्रणाम। तुम कौन हो? मैं रामलिक। रामलिक, तुम आ गए। आओ मेरा आलिंगन करो। क्या? क्या? क्या क्या क्या? मुझे पता है रामलिक, तुम्हें कोई और मिल गई है, इसलिए तुम महल में रुके हो, है ना? प्रभु क्षमा करे, मेरे जुका को सर्प ने डस लिया, मुझे जाने दे। रामलिक, मैं ही तो हूँ तुम्हारी अजुका। तुम किसके पास जा रहे हो? भूल गए वो दिन, वो रातें? प्रभु क्षमा करे, मुझे जाने दे। रामलिक, तुम भी फिर से रूठ गए, तुम्हें दोबारा गाकर मनाना पड़ेगा। देखो मैं हूँ फूलों की रानी, सुन लो मेरी मीठी वाणी। आंखों में है मेरे काजल, करती जाऊं सबको घायल, घायल घायल सबको घायल, घायल घायल सबको घायल। सुंदर सूरत मोरी मूरत नाचूं ऐसे झूमे कुदरत, सुंदर सूरत मोरी मूरत नाचूं ऐसे झूमे कुदरत, सुहावना बने और छोरी भी रामलिक रामलिक कर रही थी, अब ये भी रामलिक रामलिक कर रहे हैं। ये ना तो मेरा भगवत है ना चुका, ये तो भगवत चुकम है। चाड़ा हो गया रे भाई। मैं चलता हूँ। खड़े रह इधर, मारो डंडा खींच के। तू मेरे दिमाग को डंडा लगाएगा? माँ, माँ, माँ माँ, मैं आ चुका। आओ
मेरा लिंगन करो। माँ तुम नहीं, रामलिक तुम ही कर लो मेरा लिंगन। तू तो बड़ा ही बदतमीज निकला। तूने तो मेरे दामाद को भी नहीं छोड़ा। रुक तेरा लेकर करा, चल जाए। माँ मैं झुका। आजा। ये बुढ़ी बावड़ी होगी है। रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, अरे वाह मेरा गुरुजी है, अरे रुक जा। जुका के पास जाना चलिए। माँ के माँ चुप, आसन लगा, आसन लगा बुढ़े। अरे भाई कैसा आसन लगा? अरे मैं औषधियाँ ले आया। तो इलाज करिए ना। अरे मुझे तो ये किसी सर पे दशा को मालूम नहीं पड़ता। ये तो पितरोग मालूम होता है। हाँ मूर्ख वैद्य, तू जानता भी है इस कन्या को किस सर्प ने डसा है? हाँ, अरे इस कन्या को एक जंगली सांप ने काटा। क्या कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? हमें को है। तो वैदिक शास्त्र के अनुसार बताओ। तो बात पितर का ये 3 प्रकार का होता है और इसे त्रिणी सर्पा कहा जाता है यार। गलत बोल रहे हो तुम। इस कन्या को नर सर्प ने डसा तो त्रय सर्प बोलो। त्रिणी सर्पा मादा सर्प के लिए उपयोग होता है। व्याकरण में गलती मत करो मूर्ख वैद्य। बड़ा व्यास बना घूमता है ना तू, बताओ। अरे हाँ, इसे तो व्याकरण सांप ने काटा है। चल मूर्ख वैद्य, यही बता दे कि विष प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? 100 प्रकार के होते हैं। गलत, फिर गलत बोला ये वैद्य। विष प्रभाव 7 प्रकार के होते हैं। मुंह सूखना, हांफना, हिचकियां आना, कांपना, बेहोशी छाना, उल्टियां करना और यदि लक्षण इससे अधिक हो तो इलाज असंभव है। मैं क्या इतनी दूर अपना अपमान करवाने आया था? अरे मैं तो आपके लिए आया था। प्रभु प्रणाम। प्रणाम। प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी प्रभु। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा ना तो पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। मेरे को आज्ञा दो कि मैं सब ठीक कर सकूं। अवश्य। जय हो प्रभु। जुका हम आज ही विवाह करेंगे। सच में? यहाँ तो प्रभु की आवाज है। प्रभु, प्रभु। शानिल्य, कैसा व्यवहार तुम्हारा? ये तो प्रभु ही है। प्रभु, शानिल्य, प्रभु, शानिल्य। ये मेरे प्रभु ही है। प्रभु, ये सब क्या था? ये बहुत लंबी कहानी है, आश्रम में बताऊंगा। जी प्रभु। अभी एक कार्य बाकी है। कौन सा कार्य प्रभु? शादी। शादी? शादी 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 अजुका से रमलिक की हो गई शादी। अजुका से रमलिक की हो गई शादी। शादी 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 अजुका से रमलिक की हो गई शादी। अजुका से रमलिक की हो गई शादी। कचौड़ी है पकौड़ी है कचौड़ी पकौड़ी कचौड़ी पकौड़ी पकौड़ी कचौड़ी साथ में रसोई है। अजुका से रमलिक की हो गई शादी। अजुका से रमलिक की हो गई शादी। नाच के गाएंगे नाच के गाएंगे नाच के गाएंगे
की डोली राम लिख ले जाएंगे। देखो देखो कौन कराता शादी, देखो 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 कराता शादी। कौन कौन परिवारा परिवारा परिवारा। देखो देखो कौन कराता शादी, कौन कौन परिवारा परिवारा परिवारा। इसका शीशे शांडिल्य था खुद चुका पर मरा। अजुका से रामलिंग की हो गई शादी, अजुका से रामलिंग